नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साइकोथेरेपी में। इस चैनल पर हम मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य, विचारों की प्रकृति और जीवन में मानसिक संतुलन के विषय पर गहरी लेकिन सरल चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत विशेष है। आज हम बात करेंगे एक नई मनोवैज्ञानिक पद्धति के बारे में जिसका नाम है QBET यानी क्वेश्चन बेस्ड इक्विलिब्रियम थेरेपी। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रश्न आधारित संतुलन चिकित्सा। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे QBET क्या है, QBET का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, यह कैसे काम करती है, इसकी उपयोगिता क्या है और सामान्य व्यक्ति इसे अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि मन को समझने की एक व्यवहारिक विधि है। मानव जीवन में अधिकतर समस्याएं बाहर से नहीं बल्कि मन के भीतर से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए चिंता, तनाव, डर, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा। इन सभी अवस्थाओं में एक चीज समान होती है, वह है मानसिक असंतुलन। जब मन संतुलित होता है तो व्यक्ति स्पष्ट सोचता है, सही निर्णय लेता है, भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और परिस्थितियों का सामना कर सकता है। लेकिन जब मन असंतुलित होता है तब व्यक्ति उलझ जाता है, भ्रमित हो जाता है, नकारात्मक विचारों में फंस जाता है। यहीं से मानसिक पीड़ा शुरू होती है। अब प्रश्न यह है, मन को संतुलित कैसे किया जाए? यही वह बिंदु है जहां QBET की आवश्यकता सामने आती है। अब हम समझते हैं कि QBET का अर्थ क्या है। QBET 4 शब्दों से मिलकर बना है, क्वेश्चन बेस्ड इक्विलिब्रियम थेरेपी यानी क्वेश्चन बेस्ड इक्विलिब्रियम थेरेपी। हिंदी में इसका अर्थ है प्रश्न आधारित संतुलन चिकित्सा। इसका सरल अर्थ है ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें सही प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के मन को संतुलित किया जाता है। यह पद्धति इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य के अधिकतर मानसिक कष्ट गलत धारणाओं और अनजाने विश्वासों से उत्पन्न होते हैं और जब इन विश्वासों पर सही प्रश्न उठाए जाते हैं तो मन धीरे धीरे असंतुलित होने लगता है। अब हम QBET की परिभाषा समझते हैं। QBET एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें व्यक्ति के विचारों, धारणाओं और भावनात्मक प्रक्रियाओं को प्रश्नों के माध्यम से जांचा जाता है और इस प्रक्रिया द्वारा मानसिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यही प्रश्न मन को भ्रम से बाहर लाते हैं और संतुलन की ओर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 विचारों की जांच, नंबर 2 भावनाओं की समझ, नंबर 3 संतुलन की पुनर्स्थापना। QBET एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। वह सिद्धांत है मानसिक पीड़ा का कारण असंतुलन है। जब व्यक्ति किसी चीज पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है तब मन असंतुलित हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का सुख पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाए तो वह भावनात्मक निर्भरता में फंस सकता है। यदि कोई व्यक्ति सफलता के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाए तो वह तर्क को खोज सकता है। इन सभी परिस्थितियों में समस्या एक ही है, संतुलन का टूटना। QBET का उद्देश्य ही है व्यक्ति को संतुलन की स्थिति में वापस लाना। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, QBET काम कैसे करता है? यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रश्नों पर आधारित होती है।
प्रश्न व्यक्ति के मन को सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ उदाहरण देखें। यदि कोई व्यक्ति कहता है मेरे बिना वह व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, तो QBET में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या यह पूरी तरह सत्य है? क्या इसके विपरीत उदाहरण भी हो सकते हैं? यदि वह व्यक्ति आपके बिना भी जीवन जी सकता है, तो इसका अर्थ क्या है? ऐसे प्रश्न व्यक्ति को धीरे धीरे भावनात्मक भ्रम से बाहर निकालते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति सोचता है मैं असफल हो गया इसलिए मेरा जीवन खत्म है, तो प्रश्न पूछा जाएगा, क्या एक असफलता जीवन का अंत है? क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने असफलता के बाद सफलता पाई है? इन प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के अतिरंजित विचारों को संतुलित किया जाता है। अब हम समझते हैं कि QBET किन किन परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है। तो आइए देखते हैं। QBET का प्रयोग कई मानसिक समस्याओं में किया जा सकता है, जैसे चिंता, तनाव, अवसाद, भावनात्मक निर्भरता, नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी, भय और असुरक्षा, निर्णय लेने की समस्या। QBET व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि उसके विचार हमेशा पूर्ण सत्य नहीं होते। कई बार विचार केवल धारणा, अनुमान या भावनात्मक प्रतिक्रिया होते हैं। जब व्यक्ति यह समझने लगता है तब उसका मन हल्का होने लगता है। अब हम QBET के कुछ प्रमुख लाभ देखते हैं। पहला लाभ है मानसिक अस्पष्टता। यह व्यक्ति को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। दूसरा लाभ है भावनात्मक संतुलन। यह भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में सहायता करता है। तीसरा लाभ तार्किक सोच का विकास। व्यक्ति अपने विचारों की जांच करना सीखता है। चौथा लाभ है आत्मविश्वास में वृद्धि। जब व्यक्ति अपने विचारों को समझने लगता है तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवा लाभ है निर्णय लेने की क्षमता। व्यक्ति अधिक संतुलित और समझदारी से निर्णय ले पाता है। सामान्य व्यक्ति QBET का प्रयोग कैसे करें? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। क्या सामान्य व्यक्ति QBET का प्रयोग कर सकता है? उत्तर है हाँ। आप अपने जीवन में सरल अभ्यास कर सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। पहला प्रश्न, क्या यह विचार पूरी तरह सत्य है? दूसरा प्रश्न, क्या इसके विपरीत भी कोई संभावना हो सकती है? तीसरा प्रश्न, यदि मैं संतुलित दृष्टि से देखूं तो वास्तविकता क्या है? इन 3 प्रश्नों से मन धीरे धीरे संतुलन की ओर लौटने लगता है। मित्रों, आज हमने समझा कि QBET क्या है। हमने जाना QBET का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका सिद्धांत, इसकी उपयोगिता, इसके लाभ। संक्षेप में कहें तो QBET मन को प्रश्नों के माध्यम से संतुलन की ओर ले जाने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह हमें सिखाती है कि हर विचार पर तुरंत विश्वास करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे समझना, जांचना और संतुलित दृष्टि से देखना आवश्यक है। जब हम यह करना सीख जाते हैं तब मानसिक स्वतंत्रता धीरे धीरे संभव होने लगती है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल साइकोथेरेपी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप QBET के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप अपने जीवन में प्रश्नों की शक्ति का प्रयोग करते हैं? हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और अपने मन को समझते रहें। धन्यवाद।